श्रद्धालुओं के लिए यादगार बनेगा प्रयागराज का महाकुंभ। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रीन महाकुंभ को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक नई पहल की है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु ऐप के माध्यम से ई रिक्शा और ई ऑटो बुक कर पाएंगे। यहां पर श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ई रिक्शा या फिर ई ऑटो बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। ये ई व्हीकल्स रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा और सभी होटल से आराम से उपलब्ध हो सकेंगे। इन ऑनलाइन ई रिक्शा या ई ऑटो का किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से निश्चित होगा, जिससे मनमाना किराया वसूलने वाले रिक्शा चालकों से राहत मिलेगी। वहीं हर रिक्शा चालक का वेरिफिकेशन भी होगा। महिला ड्राइवर के साथ पिंक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। पर्यावरण के अनुकूल इन ई रिक्शा का लाभ श्रद्धालु और पर्यटक 15 दिसंबर से उठा सकेंगे। महाकुंभ मेला 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए योगी सरकार कटिबद्ध है। सरकार के इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी परिवहन के साथ साथ निजी परिवहन सेवा प्रदाता भी पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में महाकुंभ के लिए प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए ओला और उबर की तर्ज पर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई रिक्शा और ई ऑटो बुकिंग की सुविधा का भी लाभ मिलने जा रहा है। इन ई व्हीकल्स के ड्राइवर्स पूरी तरह ट्रेंड और वेल बिहेव होंगे। साथ ही इसमें पिंक टैक्सी की भी सुविधा प्राप्त होगी, जिसमें महिलाएं चालक होंगी। सबसे खास बात यह है कि श्रद्धालुओं को मनमाना किराया वसूलने वाले रिक्शा चालकों से छुटकारा मिल जाएगा। 15 दिसंबर से श्रद्धालु और पर्यटक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। महाकुंभ से पहले इस तरह की पहल से श्रद्धालुओं को न सिर्फ सुविधाजनक और सस्ती लोकल राइड का लाभ मिलेगा, बल्कि योगी सरकार के ग्रीन महाकुंभ की अवधारणा को भी समर्थन मिलेगा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सरकार की ओर से इन श्रद्धालुओं को प्रयागराज लाने के लिए 7,000 से ज्यादा रोडवेज बसों और 550 शटल बसों के संचालन का फैसला लिया गया है, जबकि रेलवे भी करीब 1,000 अतिरिक्त ट्रेनों के साथ ही कुल 3,000 ट्रेनें चलाने जा रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज में श्रद्धालुओं को लोकल ट्रांसपोर्ट की कमी न हो, इसके लिए यूपी के स्टार्टअप कॉम्फी ई मोबिलिटी ने ऑनलाइन ई रिक्शा और ई ऑटो बुकिंग की सुविधा प्रदान करने का फैसला लिया है। 15 दिसंबर से शुरू हो रही इस सेवा में श्रद्धालु लोकल राइड के लिए ई व्हीकल्स को चुन सकेंगे। खास बात यह है कि सभी ड्राइवर्स को आगंतुकों से अच्छा व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी और जिन श्रद्धालुओं को हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दिक्कत है, उनकी सुविधा के लिए सभी ड्राइवर्स को गूगल वॉइस असिस्टेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये ई व्हीकल्स रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा और सभी होटल से आराम से उपलब्ध हो सकेंगे। इसमें महिला ड्राइवर के साथ ही पिंक सेवा का भी प्रावधान है। शुरुआत में 30-40 पिंक टैक्सी सुविधा प्रदान करने के लिए अवेलेबल होंगी। महाकुंभ मेले में देश और विदेश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुविधाजनक, सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी ऐप आधारित ई रिक्शा टैक्सी सेवा प्रदान की जाएगी। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को सुविधा देने के साथ ही सस्ती राइड उपलब्ध कराने के लिए किसी भी प्रकार ड्राइवर से कमीशन नहीं लिया जाएगा। सुरक्षित राइड के लिए प्रत्येक ड्राइवर और व्हीकल के ओनर का वेरिफिकेशन कराया गया है। 300 ई रिक्शा के साथ ही पूरे प्रयागराज और कुंभ मेला में की जा रही शुरुआत, सभी ड्राइवर्स को श्रद्धालुओं के साथ अच्छे व्यवहार की दी जा रही ट्रेनिंग, सभी ई रिक्शा और ऑटो जीपीआरएस सिस्टम से ट्रैक किए जाएंगे। सभी ई रिक्शा पूरी तरह फिट और कवर्ड होंगे। किराया पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होगा, जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से निर्धारित होगा। ज्यादा किराया वसूलने वाले रिक्शा चालकों से भी मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह की असुविधा होने पर श्रद्धालु कॉल सेंटर पर शिकायत भी कर सकेंगे। कॉम्फी ई मोबिलिटी स्टार्टअप इंडिया से मान्यता प्राप्त है। इसका उद्देश्य अर्बन ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्सी के रूप में प्रस्तुत कर वायु प्रदूषण को कम करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ से इसकी शुरुआत की जा रही है।
ताकि इस महापर्व को लोगों के लिए एक यादगार अनुभव बनाया जा सके। महाकुंभ 2025 में पूरी दुनिया से सनातनियों के अलावा विभिन्न समुदाय के लोग हिंदू धर्म के सबसे बड़े अनुष्ठान को देखने और समझने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। वे यहां महाकुंभ के मंथन से निकलने वाले पर्यावरण संरक्षण के संदेश, यहां की संस्कृति और अनुभव अपने साथ लेकर जाएंगे। इस आयोजन के बाद इस पहल को हम प्रदेश के अन्य शहरों में लेकर जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो एक खास रिपोर्ट यही बताती है कि महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार की क्या कुछ खास तैयारियां हैं। सुविधा को लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही खास फोकस टेक्नोलॉजी पर भी रखा गया है, यानी कि टेक्नोलॉजी का, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो भी श्रद्धालु और पर्यटक महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इन सभी चीज़ों का यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त किए जाने के ये सभी प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।